हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एसे राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 12 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 13 है। इसमें हम देखेंगे कि यूपीएससी 2020 में मुख्य परीक्षा में किस प्रकार का यूपीएससी ने एसे पूछा और आपको उसे किस तरीके से लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सीएससी मेंस 2020 का मेंस का पेपर है एसे का। इसमें हम देखेंगे कि हमें आज कौन सा एसे करना है और हमने अपने प्रीवियस कौन से एसे कर लिए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक एसे कैसे लिखना चाहिए उसके संदर्भ में काफ़ी डिटेल में जानकारी अर्जित की थी। फिर हमने पार्ट 9 में यूपीएससी में आए पहले एसे को कवर किया था। हमने पार्ट 10 में सेक्शन बी से दूसरे एसे को किया था और फिर हमने पार्ट 11 में फिर से दूसरे एसे को कंप्लीट किया सेक्शन 1 से। और फिर हमने पार्ट 12 में पित्त सत्ता की व्यवस्था वाला टॉपिक कवर किया। क्लियर? तो आज हमारा जो नया टॉपिक है, अर्थात आज जो हमारा 5वां एसे है, वो है सेक्शन ए का तीसरे नंबर का, अर्थात जहाज अपने चारों तरफ के पानी के वजह से नहीं डूबा करते, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। Ships don't sink because of water around them. Ships sink because of water that gets into them. क्लियर? तो हम इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे और आपको ये समझ में आएगा कि वास्तव में ये जो लाइन है हमसे क्यों पूछी गई और इसमें हमें क्या लिखना है। क्लियर? तो हम देखते हैं कि हम इसे कैसे इनकोड करते हैं। क्लियर? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एसे हमारा पार्ट 5 है। ऑलरेडी हमारे कई सारे पार्ट आ चुके हैं, अर्थात 4 एसे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट 9, 10, 11, 12 आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। क्लियर? तो जब हम ये देखते हैं कि वास्तव में इसमें हमसे क्या कहा है, इसमें हमसे कहा है कि जहाज अपने चारों तरफ पानी के वजह से नहीं डूबा करते, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। क्लियर? तो आप में से सभी लोगों को ये पता हो गया होगा कि वास्तव में ये जो प्रश्न है, वास्तव में ये जो लाइंस हैं, ये अमूर्त विषय को शो कर रही हैं, अर्थात ये मूर्त विषय से संबद्ध नहीं है। अब आप में से हो सकता है कि कई सारे लोगों के मन में ये भी आ रहा हो कि सर, इसमें नाम तो दे दिया है जहाज का, पानी का भी इसने नाम दे दिया है, अर्थात इसने मूर्त रूप तो प्रदान कर दिया, फिर आप क्यों कह रहे हो कि ये अमूर्त रूप है। तो अमूर्त रूप ये है क्यों, इसे हम अभी समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये समझ जाएं कि वास्तव में आपसे उसने ऐसा एसे क्यों पूछा और इस एसे के संदर्भ में वो आपसे क्या जानना चाह रहा। क्लियर? तो कई सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर फिर बता ही दीजिए कि आखिरकार उसने क्यों पूछा। तो आपसे बेसिकली उसने इसलिए पूछा क्योंकि आज जो भूमंडलीकरण हो रहा है, आज जो औद्योगिकरण हो रहा है, आज जिस प्रकार परिवार टूट रहे हैं, आज जिस प्रकार लोग मोह ममता और लालच में फंसे हुए हैं, आज लोगों के अंदर जिस प्रकार अहंकार है, जिस प्रकार तृष्णा विद्यमान है, जिस प्रकार लोग आज आप कह सकते हो वासना में संलिप्त हैं, भोग विलास की वस्तुओं को अपने जीवन का साध्य मान रहे हैं और उसी के अनुरूप अपनी जीवन शैली पे निर्भर हो गए हैं, अर्थात उनके जीवन का जो मूल लक्ष्य है उस लक्ष्य से भटक कर वो भौतिकवादी जीवन में अपने आप को संसार रूपी नौका के समान खे रहे हैं। क्लियर? तो इसलिए आपसे इसने ये आपसे लाइन पूछी है। क्लियर? होता क्या है कि जब हम में से किसी का भी अध्यात्म के प्रति उतनी अभिरुचि नहीं होती, जब हमारा अध्यात्म के प्रति उतना सकारात्मक अभिगम नहीं होता या अध्यात्म के प्रति हमारे वो विचार नहीं होते, तो हम ऐसे विषयों पर अपनी कलम को प्रवाहमान नहीं बना पाते। इस विषय पर लिखने को तो कोई भी लिख सकता है, आप में से कुछ लोगों ने लिखकर हमें भेजा भी है, हम उसे एसे राइटिंग की डिस्कशन की सीरीज में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन वास्तव में इसे लिखना कैसे चाहिए और लिखने से पहले इन शब्दों को लाया कहाँ से गया, अगर ये आप समझ गए तो आप वास्तव में इस पूरे के पूरे लाइन को इनकोड कर लोगे और काफ़ी अच्छे से लिख लोगे। आपने हमेशा सुना होगा कि जब हम कोई बात करते हैं अध्यात्म की,
तो हम क्या कहते हैं कि यज्ञ एक टूटी ही नौका के समान है। मुंडकोपनिषद में यह बात आती है। आपने कई बार ऐसी लाइन सुनी होंगी, ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना, जो अपना कर्तव्य हो उसी पे न्यौछावर हो जाना। समझ गए? है संसार सागर में पतवार नैया, ये जो लाइंस होती हैं कि हम इन लाइंस को देखें और इनमें समझें कि वास्तव में ये क्यों कह रहा है कि जो संसार सागर है इसमें जो हमारे जीवन का जो मूल्य है वो किस प्रकार खेपता जा रहा, किस प्रकार हम अपने उन मूल्यों को नहीं प्राप्त कर पा रहे जिन मूल्यों के लिए हम यहाँ पे आए थे। समझ गए? उससे ये संबंधित है। अब आपको और डिटेल में इसे हम इनकोड करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे वर्ड दिया है, जहाज अपने चारों तरफ के पानी के वजह से नहीं डूबा करते। क्लियर? आप एक पल को ये मानो कि जो जहाज है वो है मनुष्य। क्लियर? और चारों तरफ का जो पानी है वो संसार में व्याप्त बुराइयां हैं। क्लियर? और नहीं डूबा करते क्योंकि वो उसमें संलिप्त नहीं होता। क्लियर? फिर दूसरी लाइन है, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। अर्थात जब वो मनुष्य, जब वो मानव उस बुराइयों में संलिप्त हो जाता है, उन बुराइयों में अपने आप को डुबो देता है, तो वास्तव में वो अपने जीवन के मर्म को भूल जाता है और किसी अनैतिक कृत्य की ओर संलिप्त हो जाता है। क्लियर? इस लाइन का मतलब ये है, अर्थात हमारे समझ, आप देखिए कि आपकी समझ कई प्रकार की भोग विलासिता की वस्तुएं विद्यमान रहती हैं। आपके आसपास, आपके पड़ोस में आपके सखा मित्र कई सारी ऐसी पद्धतियों को अपने जीवन में धारण किए हुए हैं जिनके विचार या जिनके अभिगम या जिनकी अभिरुचि आपसे मैच नहीं करती। जैसे कई सारे आपके फ्रेंड्स होंगे जो ड्रग्स मतलब सिगरेट्स वगैरह लेते हैं, ड्रिंक करते हैं। आपने देखा होगा कई प्रकार के आपके एस्पायरेंट्स होंगे जो इस भौतिक विलासिता की वस्तुओं में अपने आप को संलिप्त करते हैं। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो मेहनत कम करते हैं, तैयारी कम करते हैं, लेकिन लवासना जाने के ख्वाब को हर एक तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो हर उस अपने आप को भौतिक सुख में संलिप्त बनाए रखते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। और जब तक वो अपने आप को उसमें समा कर रखते हैं तब तक क्या होता है कि वो अपने लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं। जो लक्ष्य उनके जीवन का है उससे जब वो विमुख हो गए तो अर्थात क्या हुए, वो उन बुराइयों के अंदर समा गए। आप नित्य कई सारे संत महात्माओं को सुनते होंगे कि संत महात्मा जब तक प्रवचन करते हैं, जब तक अच्छी अच्छी वाणी की बातें करते हैं, जब तक सदाचार विचारों की रसपान कराते हैं तब तक तो अच्छा है, लेकिन जहाँ वो दुराचार करते हैं उसी समय क्या होता है कि उनका पतन हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उन बुराइयों के प्रति अपने आप को रोक नहीं पाते। इसीलिए आप देखोगे कि जब आप में से कई सारे लोग श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हो तो श्रीमद् भागवत गीता में परमपिता परमेश्वर पार्थ से क्या कहते हैं? पार्थ का मतलब अर्जुन। अर्जुन से वो क्या कहते हैं कि पार्थ, इस दुनिया में अगर व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया और अगर इंद्रियों को उसने वश में नहीं किया तो ये इंद्रियां उस व्यक्ति को वायु के उस वेग के समान बहा कर ले जाएंगी कि वो कहीं का नहीं रहेगा। अर्थात वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि अर्जुन, ये जो हमारी इंद्रियां हैं ना, ये पाल वाली नौका के समान है। अर्थात इसमें जिस तरह से बाहर रूपी जो वासनाएं हैं, बाहर रूपी जो मोह के बंधन हैं, बाहर रूपी जो तृष्णा है, बाहर रूपी जो कामुकता है, अगर उनका प्रभाव हावी हो गया तो मनुष्य की जो पतवार है, मनुष्य की वो जो संसार रूपी नाव है, वो कहाँ चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा। क्लियर? आप ये देखोगे, आप देखोगे कि उसी समय श्रीमद् भागवत गीता में परमपिता परमेश्वर पार्थ से ये भी कहते हैं कि अर्जुन, हर व्यक्ति इस मोह के बंधन में फंसा है, तुम्हें उस मोह के बंधन से निकलना है। देखोगे कि वहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम स्थित प्रज्ञ बनो। अर्थात तुम ये मत सोचो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या मेरे हित में है क्या अहित में है। अर्थात तुम वो करो जो नैतिक रूप से अच्छा है। अर्थात अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहो। समझ गए?
और जब आप अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहोगे तो कई सारी बाहरी आकर्षण की वस्तुएं, कई सारे बाहरी प्रलोभन आपके जीवन में आएंगे। आप ऐसी ही घटना देखोगे कि जब महात्मा बुद्ध ध्यान में मग्न थे, जब महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या को कर रहे थे और मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे थे, तो उस समय इंद्र को ये लगा कि ये व्यक्ति अगर मोक्ष को प्राप्त कर लेगा तो कैसे मतलब संसार को तार पाएंगे, अर्थात कैसे हम भौतिकवादी विलासिता को प्रमोट कर पाएंगे। तो इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने कई सारी स्त्रियों को नग्न अवस्था में महात्मा बुद्ध के सामने भेज दिया और वो उनके सामने भोग विलासिता का नृत्य करने लगी कि ताकि जो भगवान बुद्ध हैं, जो महात्मा बुद्ध हैं, वो अपनी उस ध्यान और उपासना से भटक जाएं और इस संसार रूपी नौका में उलझकर अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति न कर पाएं। लेकिन बुद्ध तो बुद्ध थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति होनी थी, तो वो इस भव सागर में नहीं पड़े, अर्थात वो अपने जहाज को, अपने ज्ञान रूपी जहाज को, अपने मानव तन रूपी जहाज को उन बुराइयों में संलिप्त नहीं होने दिया। क्लियर। आप विवेकानंद को देखोगे कि विवेकानंद जब उस समय शिकागो में जब स्पीच दे रहे थे, तो उस समय कई सारी युवतियों ने उनसे विवाह करने की पेशकश की। वो उनसे मोहित हो गई कि एक ऐसा भगवाधारी व्यक्ति जिसके अंदर धर्म है, अध्यात्म है, ज्ञान है और जो विवेक से इतना संपन्न व्यक्ति है कि हमारे पूरे के पूरे मुल्क को काफ़ी बेहतरीन बता गया अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अगर इससे हम विवाह कर लेंगे तो इससे जो संतान की उत्पत्ति होगी वो काफ़ी विवेकशील होगी। किंतु उसी समय विवेकानंद ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इस संसार रूपी भवसागर में फंस गए, अगर इस हम कामुकता रूपी भवसागर में फंस गए, अगर इस मोह रूपी बंधन में हम फंस गए, तो हमारे जीवन का जो मर्म है, हमारे जीवन की जो नाव है, वो अपने एक अंतिम पड़ाव पर नहीं पहुंच पाएगी। क्लियर। वही चीज़ आप अपने जीवन से देखो। देखिए, मैं आपको इतनी सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, इनका बताने का मतलब आप ये मत समझना कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ये इस विषय से संबद्ध नहीं है। देखिए, यूपीएससी एक ऐसा विषय है, यूपीएससी एक ऐसी तैयारी है जिसमें आपके जीवन के हर एक पहलू को शामिल किया जाता है। अर्थात आप न केवल पढ़ने में कितने अच्छे हो, आपकी अध्यात्म के प्रति क्या रुचि है, आपकी भारत की संस्कृति और धर्म के प्रति क्या अभिरुचि है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप अपने पढ़ाई के इतर इतिहास, भूगोल और पर्यावरण के इतर कैसे किसी विषय पर समझ बना पाते हो, इस बात की भी वो जानकारी लेती है। वो ये जानकारी लेती है कि आपको हमारे ऋषियों के, आपको हमारे युग चिंतकों के, आपको हमारे युग पुरुषों के व्यक्तित्व से कौन सी शिक्षा मिली और उस शिक्षा का आप अपने जीवन में किस प्रकार सदुपयोग कर रहे हैं। अर्थात जब आपके समझ भी कोई कामुकता रूपी वस्तु आती है, कोई कामुकता रूपी साधन आता है, तो आप उसको किस प्रकार छोड़ देते हो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। किस प्रकार आप अपने नैतिक मूल्यों को, अपने सदाचार व्यक्तित्व को प्रमोट करते हो और आप अपने एक व्यक्तित्व का ऐसा निर्माण करते हो कि कोई भी व्यक्ति जब आपसे मिले तो उसको ये लगे कि वास्तव में आपके माता पिता ने आपको संस्कार दिया है, आपको सभ्य बनाया है, आपके अंदर उन नैतिक मूल्यों का समावेश किया है जो वर्तमान समाज में बदलते परिवेश में काफ़ी आवश्यक हैं और काफ़ी प्रासंगिक हैं। क्लियर। इसलिए ये आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये किसी टॉपिक में या किसी विषय में या किसी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस पे किसी की कलम खुलती ही नहीं है। इस पे वही व्यक्ति लिख सकता है, वही व्यक्ति बोल सकता है जो धर्म और अध्यात्म का समन्वय जानता है, जो अध्यात्म और विज्ञान को समायोजित करके पढ़ता है, जो वर्तमान की घटनाओं की जो समस्याएं हैं उनको अध्यात्म में जाकर तलाशता है और जिसके जीवन में अध्यात्म जुड़ा हुआ है। ना तो वो कभी डिमोटिवेट होगा, ना तो वो कभी डिस्टर्ब होगा और ना ही कभी उसको ये लगेगा कि वो अकेला है। उसको हमेशा ये लगेगा कि उसका ईश्वर, उसका अल्लाह, उसका मालिक, उसका ईसा मसीह, उसके गुरु उसके साथ में है और इसी चीज़ से उसको प्रेरणा मिलती है और वो जिंदगी की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को, बड़ी से बड़ी जटिलताओं को
एक काफ़ी आसानी से सुलझा पाता है। क्लियर? इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने जिस ईश्वर की पूजा करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, जिसके प्रति भक्ति भाव रखते हैं, जिसके प्रति आप अपनी नित्य गुहार लगाते हैं, उसका नित्य भजन किया करें, अर्थात उसका नित्य स्मरण किया करें। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके अंदर वो बुराइयां ना आए। आप हमेशा देखोगे, एक लाइन आप सुनते होगे बचपन में, जब आप लोगों ने स्कूल में पढ़ाई की होगी तो आपने सुना होगा, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जीवन अमर कर जावें। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपसे इसलिए कहा जाता है कि आपके अंदर बुरी शक्तियां न प्रवेश करें, आपका जो व्यक्तित्व बने वो अच्छा बने, आपके व्यक्तित्व से लोग सीखें। इसी चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। आप देखोगे कि आज किस प्रकार समाज में लोग जरा से लोभ के कारण एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। आप देखोगे जरा सी तृष्णा के कारण पूरे के पूरे परिवार का मर्डर कर देते हैं। जरा सी लालच या जरा सी प्रेम की प्राप्ति के लिए वो उस युवती का या उस युवक का वध कर देते हैं। ये क्या है? ये एक तरीके की तृष्णा है, अर्थात लोगों का उन बुराइयों के अंदर समा जाना, अर्थात उन बुराइयों के प्रति नैतिक और अनैतिक का भान न हो पाना, ये उन्हें डुबो देता है। और वो अपने जिस मार्ग की ओर उन्मुख थे, वो अपने जिस कर्तव्य की ओर डटे थे, वहाँ पर नहीं पहुँच पाते। क्लियर? इसीलिए कहा गया है कि जो मनुष्य है वो अपने चारों तरफ की बुराइयों में नहीं डूबा करता, बल्कि वो तब डूब जाता है जब वो उसके अंदर समा जाता है, अर्थात वो उन बुराइयों को जानने की कोशिश करता है। जैसे एक छोटी सी मैं आपको घटना बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ, सॉरी घटना नहीं, रियलिटी में बताता हूँ कि होता क्या है कि जैसे जब आप में से कई सारे लोग यूट्यूब चलाते हो, ठीक है, मनुष्य प्रवृत्ति है, स्वाभाविक है, हर व्यक्ति के अंदर ऐसे विचार आते हैं। आप जब यूट्यूब चलाते हो, अगर उसमें कोई बुरा ऐड आता है, कोई अश्लील इमेज आती है, कोई अश्लील उसमें क्लिप होती है, तो आप ना चाहकर भी उसे देख लेते हो। क्यों? आपका मन ये कहता है कि अरे देख लो क्या होगा, इससे कोई चीज़ बुरी थोड़ा ना है। लेकिन आप धीरे धीरे करके जब उसमें संलिप्त होते जाते हो, तो आपके अंदर वैसा ही एक विचार बनने लगता है और उस विचार को फिर आप साकार करने लगते हो। इसीलिए आप देखना कि वर्तमान में जो कई सारी अश्लील प्रवृत्तियां समाज में बढ़ रही हैं, या कई सारे ऐसे दुराचार बढ़ रहे हैं जो बड़े बुजुर्गों के द्वारा किए जा रहे हैं, या जो सभ्य लोग हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, तो उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे सोशल मीडिया में या हमारे समाज में हमें क्या परोसा जा रहा। आप देखोगे हमेशा कई सारी मूवीज़ में क्या दिखाते हैं कि अगर किसी लड़की ने किसी लड़के को मना कर दिया, ठीक है, तो वो लड़का फिर ज़बरदस्ती करता है और उस लड़की ने एक थप्पड़ मारा। थोड़े दिन बाद वो लड़का रोने लगा, उस लड़की को रियलाइज़ हुआ कि अरे मैंने इसको कैसे मार दिया, और फिर वो उससे प्यार करने लगती है, विवाह हो जाता है, संबंध बन जाते हैं। यही चीज़ जब कोई व्यक्ति अपनी इस दुनिया में देखता है, उस वर्चुअल दुनिया से हट कर, तो वो ऐसा होता नहीं है। और जब ऐसा साकार नहीं होता, तो क्योंकि उसके अंदर इतना विवेक तो होता नहीं है कि फिल्मों में जो चीज़ दिखाई जा रही वो रियलिटी में नहीं हो सकती। फिल्मों में दिखाया गया कि आपने प्रेम विवाह किया, 3 महीने बाद 4 महीने बाद आपके माता पिता नाराज़ हैं, और आपसे 1 या 1.5 साल बाद जब एक बच्चे का जन्म हो गया, तो आपके माता पिता आपके साथ खुश हो गए, आपका परिवार अच्छे से चलने लगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में आप कई सारी ऐसी घटनाएं जानते होंगे कि जहाँ पे एक बार माता पिता ने छोड़ दिया तो दोबारा कभी अडॉप्ट नहीं करते। और वही चीज़ जब लोगों के जीवन में होती है, तो वो अवसाद में ग्रस्त हो जाते हैं, वो कई बुरी प्रवृत्तियां अपनाने लगते हैं। आप देखोगे कई सारे ऐसे क्राइम पेट्रोल जब आप लोग देखते होगे, तो उसमें देखोगे कई सारे ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें क्या होता है कि उसको ये लगता है कि अगर हम ये छोटी सी चोरी करेंगे, अगर छोटी सी स्मगलिंग करेंगे, तो फला पिक्चर में फला हीरो नहीं पकड़ा गया था, तो हम भी नहीं पकड़े जाएंगे। अगर कोई मुन्ना भाई बन के नकल कर रहा है और इस एग्ज़ाम में नकल करेगा, तो वो नहीं पकड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ मुन्ना भाई नहीं पकड़ा गया था। तो इससे क्या होता है, हम उन बुराइयों के अंदर डूब जाते हैं और उन बुराइयों में अपने आप को संलिप्त कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने मन को वश में रखो। और जब अर्जुन अर्थात जब पार्थ श्री कृष्ण से बात करते हैं, श्री कृष्ण से पूछते हैं कि नारायण आप ये बताइए इस मन को हम वश में कैसे करें, तो वो कहते हैं कि इस मन को वश में करने का एक ही साधन है
कि तुम अपना ध्यान केवल मेरे चरणों पे लगाओ। अर्थात आप लोगों के संदर्भ में ये है कि अभी आपका जो कर्तव्य है, अर्थात अभी आपका कर्तव्य है कि आप तैयारी करें, केवल और केवल तैयारी करें। अभी ये ना सोचें कि लबास्ता में जाकर मुझे क्या करना है, ये मेरी फ्रेंड है, वो मेरी दोस्त है, वो मुझसे नाराज़ हो गई है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। अभी इस चीज़ों का सोचने का आपके पास समय नहीं है। क्लियर? नहीं तो आप उसी पानी में फिर डूब जाओगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति आप नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब इसको और डिटेल से देखते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जहाज का मतलब है मानव जीवन अर्थात मनुष्य, पानी का मतलब है सांसारिक मोह माया या भोग विलासिता की वस्तुएं, पानी के अंदर का मतलब है जो बुरी प्रवृत्तियां हैं उसके अंदर हमें समा जाना, कोई भी पर्सन। क्लियर? अब इस लाइन का मतलब क्या है कि जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते, अर्थात भौतिक वस्तुओं पर अगर कोई व्यक्ति ध्यान नहीं देता, जैसे आपका कोई फ्रेंड है सिगरेट पीता है या आपकी कोई फ्रेंड है वो नशा करती है, ठीक है, आपने देखा कि वो नशा करती है, वो आपसे कई बार कहेगी अरे बड़ा मज़ा आता है, एक बार लेके तो देखो, फिर देखना क्या मज़ा आएगा, क्या पढ़ाई होगी, एनर्जी मिलती है। लेकिन आपको पता है नहीं डूबना है। क्यों? क्योंकि आज अगर ये लत लग गई तो कल मैं अपने पैसे से पीने लगूंगी। और एक जानते हो मज़े की बात क्या है कि जो ये नशेड़ी टाइप के लोग होते हैं ना, ये पहले आपको फ्री में पिलाएंगे, फ्री में खिलाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने आप उसकी लत में बढ़ जाते हो और आप खुद ही उनको फ्री में पिलाते लगते हो। होता है क्या, इसीलिए कहा जाता है कि आप अकेले रहो वो ज़्यादा अच्छा है, बुरी संगत में पढ़ने से लाख गुना बेहतर है। क्लियर? फिर आप देखोगे आध्यात्मिक सुख, अर्थात कुछ लोगों को क्या लगता है कि अध्यात्म में जो सुख है, अध्यात्म में जो मज़ा है, अर्थात ईश्वर का भजन और कीर्तन करने में जो सुख है वो दुनिया में कहीं नहीं है। इसीलिए वो क्या होते हैं, कभी नहीं डूबते। उनको लगता है अरे सब मोह माया है, दुनिया चल रही करने दो, 130 करोड़ लोग कर रहे हैं तो करने दो, मुझे उससे क्या मतलब। मेरा जो कर्तव्य पथ है, जो मेरा आत्मा जो नहीं कह रही, मेरा विवेक जो नहीं कह रहा, मैं ऐसे गलत कृत्य नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आत्मिक सुख, आत्मिक सुख का क्या मतलब, जैसे कि आप जानते हो कि कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, कई सारे यूट्यूब पर यूट्यूबर हैं, वो आपको कई सारी चीज़ें फ्री प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस पर आपको पैसा लगा देंगे। क्लियर? उसके कई सारे रीज़न होते हैं, उनकी अपनी एक टीम होती है, उसे पैसा पे करना होता है, कई सारे कंटेंट राइटर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो संपन्न हैं फिर भी उस पर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। तो क्या होता है, उनको ये लगता है कि वो पैसे से सुख को खरीद सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पैसे से आप सुख को खरीदें। जैसे मैं आपके लिए जब कंटेंट बनाता हूँ, मैं आपके लिए जब वीडियो डालता हूँ, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा सुखपन मिलता है वो ये कि मैं आपके लगभग हर एक चीज़ को फुलफ़िल कर पा रहा हूँ और आपको टाइमली प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। तो ये जो सुख मुझे मिला, ये मुझे किसी नशे में नहीं मिलेगा। मैं सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ ये सोचता हूँ कि मैं अपने सभी कर्मयोगियों को कितना बेहतर से बेहतर दे सकूँ, और उसके बाद जब मैं वीडियो पब्लिश कर देता हूँ, जो सुख मिलता है, जो नींद आती है, वो मुझे ना तो किसी नशे से मिल सकती है, ना किसी ऐसे पदार्थ से मिल सकती है, ना किसी ऐसी भौतिक वस्तु से मिल सकती है जो मुझे उस आत्मिक सुख से मिलती है। क्लियर? अपने सन्मार्ग पर चलना, अर्थात आपका जो कर्तव्य पथ है उसी पे डटे रहना, उससे बिल्कुल विमुख ना होना, उससे बिल्कुल विचलित ना होना। अर्थात आपका अभी लक्ष्य है कि 27 जून को प्रीलिम क्लियर करना है, 17 सितंबर से मेंस की लिखना है, और उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करके लवासना में सिलेक्शन लेना है। तो उस मार्ग पर चलते रहना। क्लियर? फिर आप देखोगे पानी के अंदर का आशय का मतलब क्या, बुराइयाँ, अर्थात तृष्णा, तृष्णा का मतलब जलन होता है ना। जैसे अभी कई सारे बच्चों का रिजल्ट आया है, तो कई सारे लोगों को बड़ी गुस्सा आ रही होगी, अरे बताओ मैं तो इतने साल से मेहनत कर रही थी, मैं तो इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ, और बताओ उन लोगों का सिलेक्शन हो गया। तो इससे क्या होता है, आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। आपको लगेगा ऐसा करते ना, पीसीएस का भी एग्ज़ाम दे देते हैं, पता नहीं यूपीएससी होगा कि नहीं होगा। मेरी एक लाइन हमेशा याद रखना, अगर आपके जीवन में विकल्प अधिक हैं तो आपका संकल्प कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए अपने विकल्प उतने मत बनाओ, केवल एक विकल्प रखो, ओनली यूपीएससी और कुछ भी नहीं। क्लियर? दूसरा है वासना। कई सारे लोग क्या सोचते हैं कि जो भौतिक वस्तुएं हैं वासना में, कामुकता में अगर हम संलिप्त होते हैं तो काफ़ी सुकून मिलता है, तो वो एक अलग स्थिति होती है। क्लियर? मोह,
लोगों को अपने बच्चों से प्यार होता है। आप में से कई सारे एस्पायरेंट को सबसे ज़्यादा प्यार होगा किससे? अपने A4 के पेजेस से। अगर उसमें एक गलती हो गई तो आप उसको फाड़ नहीं सकते, आपको मोह है, अरे इतनी मेहनत से मैंने नोट्स बनाया, अब दोबारा क्यों फिर से बनाऊँ? क्यों? इस मोह से बचना है, ये अपने आप में बुराई है। माया, माया का मतलब पैसा। कई सारे लोगों को लगेगा कि जब मैं आईएएस बन जाऊंगा, जब आईएएस बन जाऊंगी तो इतने करोड़ रुपए रिश्वत मांगूंगी। जैसे मेरा एक दोस्त था, जब मैं तैयारी करता था तो उसने काफ़ी अच्छी बात कही थी कि जब मैं शादी करूंगा ना तो मैं 10 करोड़ रुपए मांगूंगा। मैं ये सोच के हैरान कि अभी तो ये आईएएस बना नहीं और ना अभी आईएएस बनने वाला है। जब बनेगा तो इसके पहले मतलब मेंटलिटी क्या है कि 10 करोड़ रुपए लेगा अपनी आईएएस की तैयारी को लेकर। सोच सकते हो आप, माया का मोह। ममता, ममता कहीं पे सकारात्मक भी होती है और कहीं पे नकारात्मक होती है। अब सोचो अगर आपके मम्मी पापा को ज़्यादा ममता आ जाए, माँ को इतनी ममता है कि नहीं बेटा तुम दिल्ली में पता नहीं खाना कैसा मिलेगा, तुम वहाँ नहीं रह सकती हो, तो इससे क्या होगा? इससे आप पढ़ नहीं पाओगे, अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसे नहीं साध पाओगे। कई सारे आप बच्चों को देखोगे ना कि उनके मम्मी पापा बिल्कुल उनको चांदी के चम्मच से सब कुछ खिलाते हैं, लेकिन आपको तो पता है आपके मम्मी पापा ने मार मार के खिलाया है। क्लियर? फिर आता है अहंकार। कई सारे अभ्यर्थी जरा सी 3 किताबें पढ़ लेते हैं और अपने आप को अहंकारी मानने लगते हैं। 3 क्वेश्चन समझ के अपने आप को ये समझते हैं कि उनको पूरा यूपीएससी समझ में आ गया। तो इस अहंकार से बचना है, ये सब बुराइयां होती हैं। नशा, मैंने बता ही दिया। कर्म ना करना, आपने देखा होगा कई सारे एस्पायरेंट होंगे यूपीएससी की बातें तो करेंगे बट एक आंसर लिखने में उनकी ऐसी की तैसी हो जाती है और नहीं लिखते हैं। कई बार ऐसे मैं अभ्यर्थियों को जानता हूँ कि जो 3 साल तक यूपीएससी की तैयारी करेंगे और 30 भी आंसर नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कर्म ही नहीं करना। भोग विलास की प्रवृत्ति, उनका ध्यान पूरा फेसबुक, व्हाट्सअप, चैटिंग, टेलीग्राम इस पे डूबा रहेगा। कौन सी मूवी आ रही है, कौन सी वेब सीरीज़ लॉन्च हुई है, उस वेब सीरीज में क्या है, आज कौन सी घटना घटी, करंट का क्या स्टेटस है, मोदी जी ने पेट्रोल क्यों बढ़ाया, पेट्रोल क्यों नहीं घटा रहे हैं, किसान आंदोलन क्यों हो रहा है। अरे भाई अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जीवन का उद्देश्य क्या उन्हें पता ही नहीं है, अपने लक्ष्य को ही भूल जाते हैं। सुबह कब उठ रहे हैं, कब सोना है, कोई मतलब नहीं। 27 जून को एग्ज़ाम है, 26 की शाम को पढ़ लेंगे, दे आएंगे। अर्थात वो अवनत की ओर उन्मुख हो जाते हैं। अवनत का मतलब पतन की ओर, क्योंकि वो अपने सन्मार्ग की ओर नहीं चलते। क्लियर? फिर आप देखोगे इससे संबद्ध पंक्तियाँ कैसी हैं। आप जब ऐसी चीज़ें लिखते हो ना तो ऐसी संबद्ध पंक्तियों का आप उपयोग कर सकते हो कि भव सागर में पड़ी मेरी नैया, अब आ जा रे मेरे कन्हैया, कहीं डूब ना जाऊं मझधार में मेरी नैया का बन जा खेवैया। आप ऐसी लाइनें जब उपयोग करते हो संसारिक भव सागर से निकलने के लिए तो एग्जामिनर समझ जाता है कि आपने हमारी दी गई लाइन को इनकोड कर लिया है। क्लियर? तो आप ऐसी लाइन का उपयोग कर सकते हो शुरुआत में, है संसार सागर में जीवन की नैया, पतवार सत्कर्म सदगुरु खेवैया। अर्थात कहा जाता है कि एक अगर सदगुरु आपको मिल जाता है, देखिए एक यहाँ पे मैं लाइन आपको बता दूँ, कई बार काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं। वो किसी न किसी को गुरु मान लेते हैं कि हाँ जो उनको पढ़ा रहा है वो गुरु है। देखिए आपके गुरु कई हो सकते हैं लेकिन सदगुरु केवल एक ही होता है। सदगुरु का मतलब वो गुरु जो आपको अपने से भी बेस्ट बनाए। अर्थात वो ये ना सोचे, उसमें किसी प्रकार का लालच ना हो, किसी प्रकार का मोह ना हो, उसके लिए सब इक्वल हो। क्लियर? और वो आपकी प्रगति में ही अपनी प्रगति समझे। उसमें ये इस बात का भाव ना हो कि अगर मेरा अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, उसको ज़्यादा नॉलेज हो गया तो मुझे दिक्कत करेगा, उसके बिजनेस पे ऐसी लालच ना हो। क्लियर? वो सदगुरु होता है और ऐसे सदगुरु आज के दौर में मिलने नामुमकिन है। क्लियर? बहुत कम मिलते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा गुरु गुरु के चक्कर में मत पड़ा करिए। हाँ, जो इस समय आपको पढ़ा रहे हैं वो या तो अध्यापक हैं, या तो वो टीचर हैं, या आप उनको कोच कह सकते हो क्योंकि वो आपसे पैसा लेते हैं, आपको पढ़ाते हैं। क्लियर? वो गुरु नहीं हो सकते। गुरु का मतलब होता है अपने गुरुत्व को देना, अर्थात अपने अंदर की हर एक चीज़ को आपको दे देना। क्लियर? कबीर लिखते हैं, नारी मदन टाल बड़ी भव सागर की पाल, नर मच्छा के कारणे जीवंत माणी जाल। अर्थात कबीरदास जी ने महिलाओं पे या कह सकते हो स्त्रियों पे आलोचना की। उन्होंने कहा कि जो नारियां होती हैं वो वास्तव में व्यक्ति के पतन का कारण होती हैं, अर्थात पुरुष के पतन का कारण होती हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं के अंदर कामुकता ज़्यादा होती है, महिलाओं के अंदर आप कह सकते हो कि भोग विलास की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। और जो मनुष्य महिला के संपर्क में आता है या जो मनुष्य महिला को देखता है
तो उसके अंदर वैसे ही व्यभिचार के भाव उत्पन्न होते हैं और वो अपने लक्ष्य और अपने मार्ग से भटक जाता है। क्लियर। और यही चीज़ आप देखोगे महात्मा बुद्ध अपने जब संघ की स्थापना करते हैं तो वहाँ पर भी ये बोलते हैं कि महिलाओं को संघ में नहीं लेना चाहिए। उनका ये मानना था कि इससे संघ की जो आयु है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये माना जाता है कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव जब संपर्क में आते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होता ही होता है, आप कितना भी रोक लो। जैसे जब आप लोग ये सुनते हो ना कि इस कायनात, ये पूरी कायनात आपको मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ये सच नहीं है। क्यों नहीं सच है? क्योंकि आप ये देखो, जो हमारी प्रकृति है वो क्या है? फीमेल है, अर्थात वो निगेटिव है। जो पुरुष है वो क्या है? पॉजिटिव है, अर्थात जो मानव जीवन है पॉजिटिव है। तो क्या होता है? आकर्षण होता है इन दोनों के बीच में। क्लियर। इसीलिए कहा जाता है कि मिलाने की कोशिश करती है। समझ गए। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है कई बार कि जब यही इंसान किसी भोग विलासिता में संलिप्त हो जाता है तो वो निगेटिव हो गया। और आपको पता है कि निगेटिव निगेटिव जब पार्टिकल्स पास में आते हैं, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो इनमें क्या होता है? विकर्षण होता है। ये अपने आप को एक दूसरे को दूर भगाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कई बार जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं तो उस लक्ष्य में प्रकृति क्या करती है? हमें उसको मिलाने के लिए कई प्रकार के छलावे रचती है। वो इसीलिए क्योंकि प्रकृति निगेटिव होती है। क्लियर। तो आप ये समझ गए। फिर है आपका रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे साकरे, व्यर्थ प्रसार हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है गहरे। ये लल्लत की कवि है, जो कश्मीर की कवित्री हैं, काफ़ी बड़ी कवित्री थी। इन्होंने वाक नामक अपनी रचना में इन सारी चीज़ों को लिखा है। इनको कश्मीर की मीरा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इन्होंने ये लिखा है कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, मैं एक कच्चे धागे से अपने जीवन की नाव को पार कराना चाह रही हूँ। और मैं ये चाह रही हूँ कि इस जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं उन बुराइयों से मुझे दूर करो, मेरी पुकार सुनो और मुझे मोक्ष की प्राप्ति करो। क्यों? क्योंकि मेरी जो नाव है वो काफ़ी सक्रिय है, अर्थात उस नाव में काफ़ी छेद हो रहे हैं। तो इसलिए जल्द से जल्द आप उसे पार करा दो। क्लियर। तो ये सारे भाव यही कहते हैं। संत की नाव केवटिया सतगुरु भव सागर तर पाओ। मीराबाई कहती हैं कि जो सत्य होता है, अर्थात सत्य का मतलब जो सन्मार्ग होता है, जो अपने सदगुरु के सेवन में रहकर जो सत्य के मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो वो सतगुरु उनके लिए केवट का काम करता है, अर्थात वो उनको इस संसारिक भव सागर से पार करा देता है। इसीलिए मीराबाई कहती हैं कि आपके जीवन का एक सदगुरु होना चाहिए जो आपके केवट रूपी बनकर आपकी संसार की नैया को पार करा दे। अर्थात जैसे आप अभी आईएएस बनना चाहते हो तो आप कई सारे संस्थानों की मदद लेते हो, तो वो एक तरीके के आपके जीवन के लिए केवट हुए। क्लियर। केवट क्यों कहा जाता है? आपको पता है कि प्रभु श्री राम को केवट ने ही नाव पार कराई थी। क्लियर। नाव से मतलब नदी पार कराई थी। इंसानी जीवन का असली लक्ष्य नाम सिमरन कर अकाल पूर्ण की प्राप्ति करना, परंतु सांसारिक पदार्थों का मोह मनुष्य और अकाल पुरख के मिलन में सबसे बड़ी रुकावट है। ये वास्तव में गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है कि जो मनुष्य है ना, वो जब तक कीर्तन नहीं करता, जब तक सिमरन नहीं करता, जब तक अपने गुरु का ध्यान नहीं करता, तब तक वो इन सांसारिक पदार्थों में फंसा रहता है और वो अपने उस अकाल अर्थात अपने उस परम पिता परमेश्वर के दिव्य दर्शन को नहीं प्राप्त कर पाता। क्लियर। तो ये सबसे बड़ी रुकावट है। फिर आप देखोगे अवगुण नाव की पेंदी के छेद के समान है, जो चाहे छोटा हो या बड़ा एक दिन उसे डुबो देगा। कालिदास अपनी रचना में कहते हैं कि जो व्यक्ति के अंदर अवगुण होते हैं, अर्थात आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपके अंदर अगर गुण नहीं है, आपके अंदर छल है, कपट है, लोभ है, काम है, क्रोध है, मोह है, ममता है, ऐसे अगर तृष्णा के भाव हैं, तो आपका जो जीवन है कभी ना कभी समाप्त हो ही जाएगा। आप देखिएगा सहारा कितने बड़े सहारा थे, पूरे इंडिया के सहारा थे। क्लियर। लेकिन उनके जीवन में एक अवगुण आ गया जिससे वो तिहाड़ के जेल में बेसहारा पड़े हैं। आसाराम बापू कितना ज़्यादा ज्ञान फैलाते थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक अवगुण आ गया तो वो जेल में है। राम रहीम कितनी अच्छी बातें बताते थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक अवगुण आ गया तो वो जेल में। कई सारे ऐसे व्यक्ति, कई सारे ऐसे प्रशासनिक ऑफिसर आप नित्य सुनते होंगे कि किसी न किसी कामुकता में, किसी न किसी क्रोध में, किसी न किसी माया में, किसी न किसी मोह में
हंसकर अपने जीवन की सफलता को विफलता में बना देते हैं। क्लियर? तो आप ये चीज़ देखोगे। भव सागर ये पार जो पावा, राम कथा तो कहीं दृढ़ नावा, विष्णु कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद उस मन अभिसामा। रामचरितमानस में रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो भव सागर है, अगर इसको पार करना है तो प्रभु श्री राम की कथा को आपको सुनना पड़ेगा। अर्थात राम की कथा का मतलब क्या? देखिए, कई बार क्या होता है ना, कई सारे एस्पायरेंट ये कहते हैं कि सर क्या धर्म के इन विचारों को हम लिखें? हम तो मुस्लिम हैं, हम तो सिख हैं, हम तो ईसाई हैं, क्या हम वैष्णव जन के या श्रीमद् भागवत गीता के या प्रभु श्री राम की इन बातों का उल्लेख करें? तो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बात यहाँ धर्म की नहीं है, बात यहाँ उस धर्म के आडंबर की नहीं है, बात है उन सद्प्रवृत्तियों की जो आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, बात है उन नैतिक मूल्यों की जो आपके चरित्र को पवित्र बनाते हैं, बात है उन कर्तव्यनिष्ठ बातों की जो आपको आपके जीवन में सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। और वो अगर आपकी कुरान में दिया है तो उसका उल्लेख करो, वो अगर आपकी हदीस में दिया है तो उसका उल्लेख करो, वो अगर बाइबल में दिया है तो आप उसका उल्लेख करो। लेकिन आपको पता है कि आप इंडिया में रहते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, और भारत जैसे देश में जो सबसे ज़्यादा बड़ा धर्म है वो है हिंदू का धर्म। तो आप हिंदुत्व को ज़्यादा बताएं। अब हिंदुत्व का मतलब यहाँ आरएसएस मत लाना। क्लियर? हिंदुत्व का मतलब होता है वो वैदिक जीवन पद्धति जिसमें सदाचार है, जिसमें व्यवहार है। कभी जब मौका मिलेगा तो हम राम के चरित्र से वर्तमान परिस्थितियों को, वर्तमान समस्याओं को और वर्तमान जीवन को समझाने का प्रयत्न करेंगे। आप सोचो, वो परमपिता परमेश्वर जो अवध का राजा है, अवध का राजा बनने वाला है, 2 दिन बाद उसे पता चलता है कि 14 वर्ष के लिए उसे वनवास जाना है। और जब वो वनवास जाता है तो सोचो, पैदल जाता है, ऐसा नहीं कि रथ घोड़े साथ में लेके जाए। जिस मतलब चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र वो जंगल जंगल भटक रहा है, वो सीता माता जो राजा जनक की दुलारी हैं, मतलब जिनको एक भी फूल उठाने के लिए मतलब सोचना पड़ता था, वो आज अपने नंगे पैरों से कांटों कांटों में घूम रही हैं। सोच सकते हो आप? तो वो राम है। राम की कथा एक अलग ढंग की है। कभी उसको थोड़ा हटकर सुनना, कभी मौका मिलेगा तो हम पर्सनैलिटी के रूप में प्रभु श्री राम का जिक्र करेंगे। क्लियर? तो आप इनका उल्लेख करें और आप कोशिश करें हर एक व्यक्ति का उल्लेख करते हैं। जैसे मैंने अभी गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में आपको बता दिया, मैंने कबीर के बारे में बताया, मीराबाई के बारे में बताया, प्रभु श्री राम के बारे में बताया, श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बताया। क्लियर? तो आप ऐसे बता सकते हो। अभी मैं आगे और बताऊंगा, मोहम्मद साहब के बारे में बताऊंगा, ईसा मसीह के बारे में बताऊंगा, तो आप इनकी एक एक लाइन का जिक्र कर सकते हो। क्लियर? फिर आप देखो, यज्ञ एक टूटी हुई नौका के समान है, मुंडकोपनिषद में कहा गया। मुंडकोपनिषद में क्या कहा गया कि जब व्यक्ति कर्मकांड में उन्मुख होता है, आप देखेंगे कई सारे अध्यापक आपको मिलेंगे, वो आपको प्रबोधन और पुनर्जागरण की बातें जरूर बताएंगे, लेकिन खुद वो उन कर्म कांडों में संलिप्त होते हैं। वो धर्म और अध्यात्म के उस पास में बंधे होते हैं जहाँ से वो अपना नैतिक उत्थान नहीं कर पाते। वो आपको बातें ऐसी बताएंगे कि जैसे आपने सुना होगा कि एक आईएएस ऑफिसर साहब थे, इथिक्स में उनके हाईएस्ट मार्क्स आए थे, बट उनका जीवन उतना इथिकल नहीं था। क्लियर? तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने जीवन के मर्म को नहीं समझ पाते। इसीलिए कहा जाता है कि जरूरी नहीं है कि आप यज्ञ करो। परम पिता परमेश्वर के पास अगर आपको पहुंचना है तो आपके अंदर सद्प्रवृत्तियां हो, सद्गुण हो, सद्विचार हो, सत्संगति हो, उससे आप पहुंच सकते हो। यज्ञ करने से कोई फायदा नहीं। क्लियर? फिर है आगे हम देखते हैं कई सारे एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे श्रीमद् भागवत गीता की मैंने आपको बता दी। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण जो बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य की स्थिति क्या होती है, मुनि की क्या स्थिति होती है। जैसे यहाँ पर मैं एक घटना बताऊंगा कि हुआ क्या था कि एक बार गोपियाँ एक तालाब में नहा रही थीं। क्लियर? उसी तालाब में एक नन्हा सा बालक 5 वर्ष का वहाँ पर पहुँच जाता है और उनके साथ तालाब में जल क्रीड़ा करने लगता है। जब वो जल क्रीड़ा कर रहा होता है तो जो गोपियाँ होती हैं बेसिकली वो निवस्त्र होती हैं, वो बिना वस्त्र के स्नान कर रही होती हैं तालाब में। क्लियर? उसी समय वहाँ से एक ऋषिवर गुजरते हैं और ऋषिवर को जब उन गोपियों ने देखा तो वो उस तालाब से निकलकर वृक्ष के पीछे जाकर छिप गई। क्लियर? ऋषिवर को बड़ा बुरा लगा। बुरा क्यों लगा? ऋषिवर को बुरा इसलिए लगा कि आप
एक बालक के साथ में स्नान साथ में कर रही हो, तब आपके अंदर लाज, शर्म, हया नहीं आई, अपितु मुझ जैसे मुनि अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, जिसके अंदर भोग विलास की प्रवृत्ति का बिल्कुल निषेध है, उसको देखकर आप वृक्ष की उस छाल में क्यों छिप गए? तो उनमें से एक गोपी बोली, उनमें से एक स्त्री बोली कि मुनिवर, आप जो हैं, आपको ये पता है कि नैतिक क्या है और अनैतिक क्या है, लेकिन इस बालक को ये नहीं पता है कि नैतिक क्या है और अनैतिक क्या है। आप देखना कि जब बचपन होता है तो माँ अपने बच्चे को खुले में भी दूध पिला देती है, उसको कोई शर्म नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे बालक को अबोध है, उसको ये चीज़ें नहीं पता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसके अंदर ये ज्ञान आने लगता है तो वहाँ पे प्राइवेसी आने लगती है। तो वही चीज़ यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण से जब अर्जुन पूछते हैं कि हे पिता, ये जो आँखें हैं वो तो देखेंगी, तो कृष्ण वहाँ पे जवाब देते हैं कि आँखें हैं, देखेंगी, ये ठीक है, लेकिन आँखों को क्या देखना है ये तुम्हारे मन को केंद्रित करना पड़ेगा। अर्थात ज़रूरी नहीं है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें वो सब आप देखें। मान लीजिए यूट्यूब पे कोई अश्लील इमेज आ रही है तो आपकी आँखें तो हैं, देखेंगी, लेकिन आपका मन कितना कंट्रोल में कि नहीं इसको नहीं देखना है, ये हमारे व्यक्तित्व को ख़राब करेगी। आप अश्लील कोई मैसेज है उसको नहीं पढ़ना, ये हमारे व्यक्तित्व को ख़राब करेगी। ऐसे अगर आप अपने माइंड को रेगुलेट करते हो तो आप उन अवगुणों की ओर उन्मुख नहीं होगे। और वैसे भी आपको पता है कि पहली बार हर चीज़, हर इंसान को लगता है कि अच्छा इसमें कुछ अच्छा होगा, लेकिन जब वो धीरे धीरे उसमें संलिप्त होता है तो उसे पता चलता है वो जीवन काफ़ी बेकार है। क्लियर? कभी जब हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वेश्यावृत्ति के बारे में तो उसमें हम काफ़ी सारे डिटेल में पढ़ेंगे। सोशल इशू है वेश्यावृत्ति को लेकर कि उसमें महिलाओं की स्थिति क्या होती है, महिलाओं की मनोदशा क्या होती है और उनके अंदर वो कौन से भाव होते हैं जो वो इस मुक्ति से निकलने का प्रयास करते हैं, कभी पढ़ेंगे। क्लियर? उद्धव व गोपियों का संवाद आप देखोगे, सूरदास ने अपनी कई सारी रचनाओं में उद्धव और गोपियों के संवाद को डिस्कस किया। उसमें गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव से कि रे उद्धव, तू अपने कहना से ये कहे कि वो जो गोपियाँ हैं वो वियोग में मरी जा रही हैं, उनके भवसागर रूपी नाव को कौन पार कराएगा, वो डूबी जा रही हैं तेरे इस वियोग में, तेरे इस इंतजार में, और तू है कि हमारी सुनता ही नहीं है। जब से तू यहाँ से गया है तब से तू हमें भूल ही गया, तू भूल गया ब्रजभान की उस दुलारी को, तू भूल गया उन गोपियों को जिसके घर से तू माखन चुरा कर खाता था। ये संवाद जो आते हैं ना वो वास्तव में यही होते हैं कि वो जीवन रूपी उस भव सागर से तारने की बात करते हैं। क्लियर? आप राम को देखोगे जब वो केवट उनको तार कराता है, कृष्ण के द्वारा कई सारे ऐसी घटनाएं की गई, चाहे वो पूतना वध हो, उनको किसने पार कराया? कृष्ण ने पार कराया। आप देखोगे श्रीमद् भागवत गीता में जब प्रभु श्री राम जब भीष्म पितामह और अर्जुन आमने सामने थे और अर्जुन उनका वध नहीं कर रहे थे तो कृष्ण ने उतर कर अपने चक्र को, सुदर्शन चक्र को निकाल लिया। तब वहाँ पे भीष्म पितामह क्या बोलते हैं कि धन्य हो नारायण कि आप हमारा वध करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो वध करेंगे तो उसे मोक्ष का प्राप्ति होगी। क्लियर? फिर आप एक रचना देखोगे जहाज का पंछी है इलाचंद्र जोशी की, इसमें उन्होंने बेसिकली इन्हीं लाइन को जिक्र किया है। जो आपकी लाइन आई है ना, ये बेसिकली यहीं से ली गई है, जहाज के पंछी से ही इलाचंद जोशी की रचना है, वहाँ से ही ली गई है। उसको इनकोड जब किया गया, आप जब ये पूरी पुस्तक पढ़ेंगी या पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा वास्तव में हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की वो यही हैं। क्लियर? महात्मा बुद्ध की मैंने बता दी किस प्रकार उनको कामुकता से प्रेरित किया गया ताकि वो अपनी उपासना से भंग हो जाए। आप यहाँ तक देखोगे महात्मा बुद्ध के लिए उनके पिता शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि वो यहाँ से वैरागी बने, वो चक्रवर्ती सम्राट बने, और इसीलिए उनको अपने राजमहल के आसपास सारी भोग विलास की वस्तुएं उपलब्ध करा दी। लेकिन महात्मा बुद्ध तो बुद्ध थे, वो सिद्धार्थ से बुद्ध इसीलिए बने क्योंकि भोग विलासिता को त्याग कर जब वो ईश्वर की भक्ति की ओर निकल पड़े, जब मोक्ष की ओर निकल पड़े तो वो बुद्ध कहलाए। क्लियर? महावीर जैन को आप देख लो, उनकी भी स्थिति ऐसी थी। ईसा मसीह को आप देख लो, वो क्या बोलते हैं हमेशा कि मुझे मेरे पिता ने भेजा है, और उस पिता ने इसलिए भेजा है कि ये जो संसार है, इस संसार में जो लोग हैं जो अपने नित्य कर्तव्य को नहीं कर रहे हैं, उन कर्तव्यों को मैं उन्हें बता सकूं।
मैं उन्हें बता सकूं कि उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसीलिए आप देखना, जब ईसा मसीह की बाइबल आप जब पढ़ते हो तो उसमें वो यही बोलते हैं कि मैं अपने पिता के द्वारा भेजा गया हूँ, इन बालकों को माफ़ कर दो, इनकी गलती नहीं है। और आप देखना, जब ईसा मसीह को ये पता चल जाता है कि उन्हीं के एक शिष्य ने उन्हीं को जहर का प्याला दिया या उन्हीं के लिए गुप्तचर बताई, तो वो क्या कहते हैं कि उसको माफ़ कर दो, उसको कुछ मत करना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उसने जो कर दिया सो कर दिया। आप मोहम्मद साहब को देखोगे कि किस प्रकार इन्होंने मक्का से मदीना तक यात्रा की, किस प्रकार इन्होंने अपने जीवन से लोगों को प्रेरणा दी, किस प्रकार इन्होंने लोगों की सेवा की। और जो सेवा की उसमें भी ये नहीं देखा कि किसी की उम्र का तकाजा क्या है, किसी के जीवन का रोग क्या है, किसी के जीवन की समस्याएं क्या हैं, ये कुछ नहीं देखा। बस उन्होंने देखा कि उसको अपने परम पिता से कितनी मोहब्बत है, अर्थात उसको अपने उस अल्लाह से कितनी मोहब्बत है। क्लियर? आप देखिए, सारे धर्म इक्वल हैं, आपको पता होना चाहिए। बस ये है कि पढ़ते हैं आप, कभी कुरान को लेकर बैठिए और कभी श्रीमद् भागवत गीता को लेकर बैठिए, तो उसमें मोहम्मद साहब ने जितनी भी बातें कुरान में बताई हैं वो सारी की सारी श्रीमद् भागवत गीता में कह दी गई। और एक बात और मैं आपको बताऊं जो आपने कभी नहीं सुना होगा, ईसा मसीह क्या कहते हैं कि मैं अपने पिता के द्वारा भेजा गया हूँ। मोहम्मद साहब क्या कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने भेजा है पैगाम लेकर। क्लियर? आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हो तो उसमें क्या कहते हैं, मेरे गुरु नानक ने भेजा है। क्लियर? उन्होंने शिक्षा दी है गुरु परंपरा के तहत। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता में परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि अर्जुन, मैं ही परम पिता परमेश्वर हूँ। अर्थात दावे से कौन ठोक कर कहता है? कृष्ण कहते हैं कि मैं परम पिता परमेश्वर हूँ। ये तीनों लोग परम पिता परमेश्वर अपने आप को नहीं कहते। तो मतलब क्या है कि इनके बाद भी कोई एक सुपरमेसी पावर होगी। अब वो कौन हो सकती है? वो तो या तो कृष्ण हो सकते हैं या तो कोई और हो सकता है। समझ गए? चलिए फिर गांधी को देखते हैं। गांधी के जीवन में भी कई सारे ऐसे भाव आए गांधी के जीवन में। हालांकि यूट्यूब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कई सारे एस्पायरेंट क्या होते हैं कि गांधी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए यूट्यूब को ओपन करते हैं और वो ये सोचते हैं कि जो गांधी के साथ में जो स्त्रियां राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल थीं उनका गांधी के साथ कोई ना कोई संबंध था। काफ़ी गलत चीज़ें हैं। क्लियर? तो जिसको लांछन लगाना लगाने दो, उससे क्या मतलब। गांधी ने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से लोगों को एक प्रेरणा दी। गांधी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसमें हर एक चीज़ का वर्णन किया, यहाँ तक कि उन्होंने कस्तूरबा के साथ वैवाहिक संबंधों का भी उल्लेख किया है, जो कि आमतौर पर किसी के जीवन में नहीं मिलती। और दुनिया की एकमात्र ऐसी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें गांधी ने हर एक चीज़ ओपन करके रख दी है। कभी आपके पास समय हो तो पढ़ना जरूर। कलाम साहब को देख लो आप, इन्होंने चाहते तो नासा चले जाते, चाहते तो विश्व के किसी भी देश में चले जाते, बट इंडिया की ही सेवा की, बिना किसी मोह बिना किसी लालच के। कहीं पर अपने आप को संलिप्त नहीं किया, कोई भोग विलास की वस्तु में अपने आप को संलिप्त नहीं किया। क्लियर? विवेकानंद को देख लो, मैंने ऑलरेडी बता दिया। रामकृष्ण परमहंस को देख लो, अपना जितना जीवन था सादगी पूर्वक व्यतीत किया। हालांकि इनका जो विवाह हुआ शारदा के साथ में, तो शारदा 5 वर्ष की थी और इनकी जो उम्र थी वो 23 साल की थी। लेकिन फिर भी इन्होंने बड़ी सम्मान से, बड़ी सादगी से, बड़े अच्छे ढंग से अपने वैवाहिक जीवन को संपन्न किया। समझ गए? तो ऐसे इन्होंने अपने जीवन के भवसागर को पार किया। फिर देख सकते हो निष्कर्ष के तौर पर कि किस प्रकार भूमंडलीकरण, औद्योगिकरण, भोग विलासता की वस्तुएं, नैतिकता का पतन, मूल्यों का ह्रास और दुष्प्रवृत्तियों का जन्म आदि ऐसी विकृतियां उत्पन्न कर रही हैं जिससे मनुष्य को एक नैतिक और एक सदाचारी जीवन जीने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्लियर? तो आप इस तरीके से इस टॉपिक को कवर कर सकते हो सकता है आप में से कई सारे लोगों को लग रहा हो कि सर ये टॉपिक काफ़ी जटिल था। तो हाँ, ये तो सत्य है कि ये टॉपिक काफ़ी जटिल था। जटिल इसलिए भी था क्योंकि आप में से कई सारे लोगों की अध्यात्म के प्रति बिल्कुल भी रुचि नहीं होती है, या आप लोग ये समझते हो कि अध्यात्म कुछ है ही नहीं, तो इसलिए आप इसमें नहीं लिख सकते हो। इसीलिए कहा जाता है यूपीएससी एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का एग्ज़ाम है, आप उसी के अनुरूप अपनी तैयारी करें, अर्थात सब कुछ पढ़ा करें। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ऐसे समझ में आया होगा, साथ ही इसके कई सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं आप ही के द्वारा, जो पर्सन इस ऐसे को लिख कर भेजेगा उससे हम डिस्कस करेंगे और वहाँ पे फिर कुछ और नए पॉइंट ऐड करके आपको बताएंगे ताकि इसके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सकें। क्लियर? तब तक अपना ख्याल रखिए। अगले सप्ताह फिर एक नए ऐसे के साथ